हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे जुजुत्सु काइजन के नए सीजन 3 को। तो एपिसोड की शुरुआत में हम यूजी को देखते हैं, जिसके सामने एक बड़ा कर्स्ड स्पिरिट होता है। यूजी उस कर्स से भागता है। वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप कर रहा होता है। तभी वो कर्स यूजी को अपने हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन अचानक कोई उस कर्स को मार देता है, जिसकी वजह से वो यूजी पर गिर जाता है। ये कर्स यूटा ने मारा होता है, जो असल में यूजी को मारने यहाँ आया होता है। अब कहानी थोड़ी पीछे जाती है। हम जेनिन फैमिली के सबसे छोटे बेटे नाओया जेनिन को देखते हैं, जो बात कर रहा होता है कि उसकी माँ मरी है या नहीं। वैसे भी ऐसी लड़की को मर जाना चाहिए जो घर के मर्दों की बात नहीं सुनती। इससे अच्छा तो वो होता जो कम से कम ये जानती कि वो एक लड़की है। नाओया यहाँ जिंची और ओजी जेनिन से भी मिलता है। वो उसे डांटते हैं कि तुम्हारा पिता अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और तुम अब आ रहे हो। नाओया कहता है कि किसको परवाह है, सब जानते हैं कि मैं जेनिन फैमिली का अगला हेयर हूँ। मेरे सारे बड़े भाई बेकार हैं। अंकल ओजी, आपके पास तो बेटा भी नहीं है, सिर्फ 2 बेटियां हैं। और जिनीची, तुम्हारा चेहरा अपने भाई टोजी के बिल्कुल ऑपोजिट है। नाओया की बात सुनकर जिनीची गुस्सा हो जाता है और असल में ये तीनों स्पेशल ग्रेड 1 के सॉर्सरर्स होते हैं। तब उन्हें बताया जाता है कि जेनिन फैमिली के हेड नाओबिटो जेनिन अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब उनकी विल पढ़ी जाएगी। उनकी आखिरी इच्छा ये होती है कि उनके बाद नाओया को जेनिन फैमिली का अगला हेड बनाया जाए। सारी प्रॉपर्टी और कर्स्ड टूल्स जो जुजुत्सु हाई के सेफ में रखे हैं, उन पर नाओया का हक होगा। लेकिन अगर किसी वजह से सटोरू गोजो मर जाता है या उसे कोई बीमारी हो जाती है, तो टोजी की इच्छा पूरी होगी और मेगुमी को जेनिन फैमिली का हेड बना दिया जाएगा और सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। नाओया को ये बात पसंद नहीं आती। उसे पता चलता है कि मेगुमी अभी टोक्यो में है और यूजी को ढूंढने गया है। अब नाओया एक प्लान बनाता है कि वो यूजी और मेगुमी दोनों को मार देगा। अभी टोक्यो में लाखों कर्स्ड स्पिरिट्स घूम रहे हैं, इसीलिए कोई नहीं पूछेगा कि मेगुमी कैसे मरा। जैसे ही मेगुमी मर जाएगा, प्रॉपर्टी लेने वाला कोई नहीं बचेगा और मैं जेनिन फैमिली का हेड बन जाऊंगा। दूसरी तरफ हम यूजी को देखते हैं, जो अकेला बैठा होता है। चोजो उसके पास आता है और पूछता है कि उसके जख्म अब कैसे हैं। यूजी कहता है कि वो अब ठीक है, शायद सुकुना की वजह से, और वो उसकी पावर बढ़ते हुए महसूस कर सकता है। चोजो यूजी को जुजुत्सु हाई वापस जाने को कहता है। यूजी कहता है कि वो वापस नहीं जा सकता क्योंकि सुकुना मेगुमी के खिलाफ कुछ खिचड़ी पका रहा है और मुझे नहीं पता मैंने कितने निर्दोष लोगों को मार दिया है। मैं किसी के पास नहीं जा सकता। मैंने तुम्हारे भाइयों को भी मारा है चोजो। चोजो कहता है कि वो गलत था, वो तुम्हें माफ कर देता है क्योंकि हम भाई हैं और ये सबसे जरूरी बात है। यूजी कहता है चलो चलते हैं, हमें यहाँ के कर्स्ड स्पिरिट्स को खत्म करना है। इसके बाद यूजी शहर में दौड़ता रहता है, जिसके पीछे काफी कर्स्ड स्पिरिट्स लग जाते हैं। वो कुछ स्पिरिट्स को एक पंच में मार देता है। वो कई कर्स्ड स्पिरिट्स के पीछे भागता है और उन्हें अंडरग्राउंड ब्रिज तक ले आता है। दूसरी तरफ चोजो खड़ा होता है अपनी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक के साथ और सबको एक ही शॉट में मार देता है। एक कर्स्ड स्पिरिट चोजो के पीछे लग जाता है, जिसे यूजी मार देता है। चोजो सोचता है कि जब तुम मुझसे लड़े थे तब तुम बहुत पावरफुल थे, लेकिन अब तुमने अपनी कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया है। तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो, लेकिन तुम एक डीमन गॉड हो। यही मुझे अपने छोटे भाई से उम्मीद थी। वो यूजी को उसके पिता के बारे में कुछ बताने ही वाला होता है। तभी नाओया वहाँ आ जाता है और पूछता है मेगुमी कहाँ है, क्या वो अभी तक नहीं आया और तुम दोनों अभी तक यहाँ से भागे नहीं हो। यूजी पूछता है हम क्यों भागे। तब नाओया कहता है तुम्हें मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, क्योंकि अब गोजो यहाँ नहीं है तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। गोजो के डर की वजह से हायर अप्स ने ज्यादा उंगली नहीं उठाई। नाओया कहता है मैं मेगुमी को मारने आया था, लेकिन अब मैं तुम दोनों को मारूंगा। फिर वो यूजी के पीछे आकर उसे पंच मारता है। चोजो उस पर अटैक करता है तो नाओया उसे भी पंच मार देता है। नाओया इन दोनों से काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। चोजो कहता है कि इसके पास कोई टेक्निक होनी चाहिए। नाओया सोचता है कि यूजी सुकुना का वेसल है, लेकिन ये दूसरा कौन है। तब उसे एक बहुत स्ट्रांग कर्स्ड एनर्जी महसूस होती है। यूजी सोचता है कि वो मिस्टर गोजो हैं, लेकिन मुड़कर देखता है तो वो असल में यूटा होता है। वो बिल्डिंग से नीचे जंप करता है और जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। नाओया कहता है तुम यूटा हो ना, जिसे यूजी को मारने का काम मिला है। यूजी याद करता है कि वो 2nd ईयर का स्टूडेंट है और एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, बिल्कुल मिस्टर गोजो की तरह। नाओया यूटा से कहता है मैं भी यूजी को मारने आया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगा। चोजो यूजी को वहाँ से भागने को कहता है और बोलता है मैं नाओया को संभाल लूंगा, लेकिन यूटा गोजो जैसा है, अगर तुम उससे लड़े तो तुम मर जाओगे। यूजी भागना शुरू करता है, लेकिन यूटा बिल्कुल उसके पीछे होता है। यहाँ चोजो नाओया पर अपनी ब्लड टेक्निक से अटैक करता है, लेकिन वो बच जाता है और कहता है तुम्हारी टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन है। पियर्सिंग ब्लड के अलावा किसी चीज से डर नहीं लगता और पियर्सिंग ब्लड चार्ज होने में टाइम लेता है, मतलब मैं तुम्हें आसानी से मार दूंगा। चोजो कहता है अपने बारे में सोचो, तुम सोचते हो मेरे भाई पर अटैक करके जिंदा वापस जाओगे। यहाँ यूटा यूजी को पकड़ लेता है और हम वही सीन देखते हैं जो एपिसोड की शुरुआत में था, जहाँ यूजी यूटा से भाग रहा होता है। यूजी और यूटा के बीच फाइट होती है और यूजी उसके सामने कमजोर पड़ने लगता है। यूटा दिखने में कमजोर लगता है,
लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा कर्स्ड एनर्जी होती है। ये बिल्कुल यूजी के ऑपोजिट होता है, जो बहुत स्ट्रांग है लेकिन उसके पास इतनी कर्स्ड एनर्जी नहीं होती। यूटा कहता है, मेरे पास गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्स्ड एनर्जी है, लेकिन गोजो के पास 6 आईज हैं। इसलिए जब भी वो कोई टेक्निक यूज करते हैं, उनकी कर्स्ड एनर्जी खत्म नहीं होती, इसीलिए वो नंबर 1 है। मेरी कर्स्ड एनर्जी खत्म हो सकती है लेकिन उनकी नहीं। यूटा फिर से यूजी पर अटैक करता है, क्योंकि यूटा की कर्स्ड एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। यूजी समझ नहीं पाता कि वो कब अटैक करेगा। यूटा का हर अटैक जानलेवा होता है और यूटा पर किसी भी अटैक का असर नहीं होता, लेकिन यूजी इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं होता। अब यूजी भी एक नाइफ उठा लेता है। गोजो ने उसे बताया था कि कुछ सॉर्सरर्स वेपन्स का यूज करते हैं, लेकिन उन्हें एनर्जी कंट्रोल करना भी आना चाहिए। यूजी अपना नाइफ आगे बढ़ाता है और यूटा की सोर्ड को रोक लेता है, लेकिन यूटा कहता है, तुम सोर्ड पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, और उसे जोर से मार देता है। यूजी अब उसे किक मारता है और उसकी सोर्ड तोड़ देता है। यूटा शॉक हो जाता है। आखिर यूजी भी गोजो सेंसे का स्टूडेंट है। यूजी सोचता है कि अब वो बिना वेपन के यूटा से लड़ पाएगा और वो यूटा पर अटैक करने के लिए भागता है। तभी पीछे से एक बड़ा कर्स आता है और उसे पकड़ लेता है। ये असल में रीका होती है। यूजी समझ नहीं पाता कि ये रीका कहां से आ गई। वो यूजी को इस तरह पकड़ लेती है कि वो हिल भी नहीं पाता। यूटा अपनी टूटी हुई सोर्ड के साथ आगे बढ़ता है और उसे यूजी के सीने में घुसा देता है और कहता है, मुझे माफ करना यूजी इताडोरी। और यूजी मर जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल, जहां हम एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक लाइक और सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तब तक आप खुश रहना।